तो आज की डेट में वही वाली बात है कि सलमान अदरी साहब को बेल देनी नहीं है। इनको जितनी मर्जी बेलें दे रहे हैं, इनको रिहाई नहीं देनी। आज अगर ये 2 मुकदमों से बरी होंगे, तीसरा लग जाएगा, तीसरे से बरी होंगे, चौथा लग जाएगा, चौथे से बरी होंगे तो तुम्हारे ऐसा कोई भाई निकल के आ जाएगा, हमारी भी भावना आहत हुई है। अब भावना आहत पे तो 5 मिनट में मुकदमा होता है सरकार में कि सलमान अदरी टारगेट हुए हैं। और आपने बोला पासा एक्ट, ये एक्ट, पता नहीं कौन कौन सी धाराएं भी और लगेंगी। क्योंकि आज हमारे समाज में सरकार ये चाहती कोई उनके खिलाफ ना बोले, उनके पक्ष में बोले तो वेलकम है। आज जिन लोगों ने, मैंने आपको बोला, गलत बयानबाजी करी है वो सरकार के पक्षधर है। मेरी बात समझ रहे हो बात? उन्होंने संतों के चोले पहन लिए। संतों के चोले पहनने के बाद उन्होंने यहाँ तक बोल दिया फलाने फलाने काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। उन्होंने काटने तक की बात कर दी। आप समझ रहे हो बात? जैसे ईद पे बकरे काटते हैं, उन्होंने बंदे काटने की बात कर दी। बंदे काटने पे उन पे लीगल एक्शन नहीं होता। सलमान अजहरी ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवादियों को प्रमोट करने वाले हैं, इनके भाषणों के अंदर आग निकलती है, ये मुसलमानों को प्रवोक कर रहे हैं, इनकी आग तोड़ी जाएगी, लाल की जाएगी। देखिए सलमान अजहरी की रात को 10 बजे कैसे लाल की जाएगी। ये तुमने दिखा दिया। उनको लग गया मैं सलमान अजहरी तो है ही मुसलमान, ये तो आतंकवादी है, इसके तो इनके अरब से कॉन्टैक्ट हैं, इनके फलाने देशों से कॉन्टैक्ट हैं। आज रात देखिए इनका पर्दाफाश। और भाई साहब तुमने ऐसे प्रोजेक्टेड कर दिया जैसे पता नहीं कितने मर्डर करके बैठा है वो आदमी। वो किसान लहूलुहान हो गया, देखो उसका सर फट गया, उसकी आंख बाहर आ गई, बोरियों में भर के लेके जाया जा रहा है। ये क्रूरता हरियाणा सरकार की सरेआम हम आपको दिखा रहे हैं। एक दिन दिखा दे मीडिया से, चप्पलों से लाल कर देंगे सरकार को लोग। एक हैंडीकैप इंसान कि बैसाखियाँ अगर आप छीन लोगे तो वो 2 कदम नहीं चल सकता, क्योंकि वो बेचारे की बैसाखियाँ उसका सहारा हैं। तो मोदी सरकार ने तो अपने देश के अंदर मीडिया को ही बैसाखियाँ बना लिया और मीडिया उछल उछल के उनको पार करा दिया। आओ जी आओ, आओ जी आओ, आओ जी आओ। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज़। सलमान अजहरी को 2 मामलों में बेल मिला, उसके बाद फिर से गुजरात की सरकार ने पासा एक्ट के जरिए उनको जेल में बंद कर दिया। और खबर यह है कि उनको 1 साल तक जेल में रखा जा सकता है। उन पर जो है लोगों को, अपने धर्म के लोगों को धर्म के नाम पर भड़काने का आरोप लगा है। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गिन्नी जी। गिन्नी सानी जी, जो मोहम्मद मौलाना सलमान अजहर हैं, उनको बाकायदा 2 मामलों में बेल मिला और फिर से उनको जेल भेज दिया गया पासा एक्ट लगा करके। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, उनको 4 मामलों में बेल मिल जाती तो 5वें किसी राज्य से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता। जब छोड़ना ही नहीं है, आप समझ रहे हो। आपको एक कहावत बताता हूँ, ये गांव की एक पुरानी कहावत है कि एक आदमी जाता है और बोलता है कि जी मेरे को आपके बैल चाहिए। तो वो बोलते हैं जी बैल खुट्टे से बंधे हैं जमींदार। तो किसान फिर कहता है कि वो नहीं, मैं खोल लूँगा। कहता भाई तेरे एक बात समझ में ना आती, अगर मैंने देने होते तो मैं तेरे को पहली बारी में दे देता। मैं जब बार बार बोल रहा हूँ खुट्टे से बंधे, खुट्टे से बंधे, खुट्टे से बंधे, इसका मतलब क्या है? मैं तेने देना ना चाहूँ भाई। तो आज की डेट में वही वाली बात है कि सलमान अदरी साहब को बेल देनी नहीं है। इनको जितनी मर्जी बेलें दे रहे हैं, इनको रिहाई नहीं देनी। आज अगर ये 2 मुकदमों से बरी होंगे, तीसरा लग जाएगा, तीसरे से बरी होंगे, चौथा लग जाएगा, चौथे से बरी होंगे तो तुम्हारे ऐसा कोई भाई निकल के आ जाएगा, हमारी भी भावना आहत हुई है। अब भावना आहत पे तो 5 मिनट में मुकदमा होता है सरकार में। आप समझ रहे हो बात? तो ये भावना इतनी ज़्यादा लीगल तरीके से प्रवोक की जाती है कि कोई अगर मुसलमान होगा तो उसको तो हक है अरेस्ट करने का। बाकी अगर कोई, मैं आपके सामने इतने सारे एग्जाम्पल खड़े कर दूंगा, आप समझ रहे हो, बड़े बड़े नेताओं ने इनके संसद से बयान दिए हैं, ए मुल्ले, ओ फलाने, ओ कटवे, ए आतंकवादी। कोई धारा नहीं लगी, कोई मुकदमे नहीं हुए, कोई बंद नहीं हुए। बाकी ठीक है, सलमान अजहरी का हम पक्ष नहीं रखते हैं। हम एक बात कहते हैं कि संविधान अगर किसी के भाषण से ये मानता है कि ये प्रवोक कर रहा है तो वो भाषण तो हम भी सरकार के सामने पेश कर सकते हैं। और आज सलमान अजहरी के जो वकील साहब हैं उनको करना चाहिए। सलमान अजहरी साहब के जो वकील हैं उनको कोर्ट में कहना चाहिए कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि सलमान अजहरी साहब के बयान भड़काने वाले हैं, पर आप इन बयानों का जवाब तो मुझे दो। सरकार से सवाल करे, कोर्ट में मुद्दा रखे, अपनी अपील रखे, दलील रखे, तो जब कोर्ट फैसला करेगा कि भैया उन दलीलों को आप हल्का कैसे ले सकते हो, वो भी तो समाज में नफरत फैला रहे हैं। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो बेसिकली मुद्दा यहाँ पर यही है कि सलमान अजहरी टारगेट हुए हैं। और आपने बोला पासा एक्ट, ये एक्ट, पता नहीं कौन कौन सी धाराएं भी और लगेंगी। क्योंकि आज हमारे समाज में सरकार ये चाहती कोई उनके खिलाफ ना बोले, उनके पक्ष में बोले तो वेलकम है। आज जिन लोगों ने, मैंने आपको बोला, गलत बयानबाजी करी है वो सरकार के पक्षधर है।
मेरी बात समझ रहे हो बात। उन्होंने संतों के चोले पहन लिए, संतों के चोले पहनने के बाद उन्होंने यहाँ तक बोल दिया फलाने फलाने काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। उन्होंने काटने तक की बात कर दी, आप समझ रहे हो बात। जैसे ईद पे बकरे काटते हैं, उन्होंने बंदे काटने की बात कर दी। बंदे काटने पे उन पे लीगल एक्शन नहीं होता। तो ये सारी बातें क्या दिखाती है? सारी बातें दिखाती है कि जो पूरा का पूरा माहौल है वो आज बनाया जा रहा है। इलेक्शन का वक्त है, सरकार हाँ, तो चुनाव के टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से किसान आंदोलन हो, ईवीएम आंदोलन हो, वो लगातार बड़ा होता जा रहा है। तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए हिंदू और मुस्लिम करने की पूरी तैयारी है, इस वजह से इस तरह की कार्रवाई हो रही है? देखिए, आंदोलन करने वाला तो इसलिए निकला है आज की डेट में कि आखिरी वक्त है। कहते हैं ना, भागते चोर की लंगोटी काफ़ी है। उनको पता है ये सरकार तो भैया अभी फिर ईवीएम का खेल खेल जाएगी। साला अपनी आवाज़ कुछ तो बुलंद करो। हमें पता है किसानों को कि हमारी जीत जो है 2 साल पहले ही हो चुकी थी, पर सरकार ने झूठा वादा किया। किसानों को क्या बोला? हम देंगे, हम देंगे, हमारे पे विश्वास करो। रोने लग गए मोदी साहब, मीडिया में आके रोए। हम नहीं कह रहे, मीडिया के बाद आज भी 2 साल का पुराना इंटरव्यू निकाल लो। मेरे को बड़ा शौक है, मैं सिखा नहीं सका, मैं समझा नहीं सका, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से 700 किसान शहीद हो गए। अरे तो भैया अभी भी 3 बंद हो गए। किसानों को बोरियों में भर भर के उनके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्या ये सरकार के काम होते हैं? सरेआम गोली मारी जा रही है लड़के को, क्या सरकार के काम होते हैं? कौन सा आंदोलन है गोली मार के दबवाओगे आप मेरी बात समझ रहे हो? आप कह रहे हो वो खालिस्तानी, खालिस्तानी प्रूफ करो, प्रूफ करो। तुम आम जनमानस को पगड़ी देके खालिस्तानी बता रहे हो। आईपीएस अफसर नहीं छोड़ा तुमने, बताओ। बंगाल के अंदर इनके नेता वहां पे बोल रहे, कार्यकर्ता आईपीएस अफसर को बोल रहे हैं सरदार को खालिस्तानी। तो ये जो पूरा माहौल बन रहा है, ये चुनावों के समय इसलिए बन रहा है क्योंकि जो आंदोलन करने वाले हैं उनके ऊपर गलत टैग लगे कि ये तो प्रोजेक्टेड आदमी है जी, ये तो गलत मंशा लेकर के बैठे हैं, क्योंकि इनका वोट बैंक ना कटे। क्योंकि एक जेन्युइन आदमी अगर टीवी में, मीडिया में दिखाया जाएगा, गोदी मीडिया में, कि किसान धरने पे बैठ गए, किसान अपनी मांगों को लेकर के बैठ गए, देखो किसान हो के ऊपर आंसू कैसे बरसाए जा रहे हैं, कि आखिर क्या था इनका दोष, आखिर क्या है इनकी गलती, क्यों इन्हें गोलियां मारी जा रही हैं, क्यों बुजुर्गों को लाठियां मारी जा रही हैं, वो किसान लहू लुहान हो गया, देखो उसका सर फट गया, उसकी आंख बाहर आ गई, बोरियों में भर के लेके जाया जा रहा है। ये क्रूरता हरियाणा सरकार की सरेआम हम आपको दिखा रहे हैं। एक दिन दिखा दे मीडिया से, चप्पलों से लाल कर देंगे सरकार को लोग। आप समझ रहे हो? ये पब्लिक है भाई साहब, कपड़े फाड़ देती है, कच्चा भी नहीं छोड़ती बदन पे। एक बार ईमानदारी से कोई है साहब, सर माइका लाल रिपोर्टर। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नेशनल मीडिया चंद 10-15 दिनों के लिए निष्पक्ष हो जाए, मतलब एक तो खेल हो जाएगा। 10 दिनों के लिए निष्पक्ष, 4 दिन के लिए खामोश ही हो जाए साली, तब भी काम बढ़ेगा। पब्लिक अपने आप देख रही है सच। तुम जबरदस्ती पब्लिक को, ये खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, इनको फंडिंग कहाँ से आ रही है, इनको फलाना कहाँ से आ रहा है, इनके ट्रैक्टर के नीचे दारू की बोतल निकल गई, ये दारू पी रहे हैं, ये हुक्का पी रहे हैं, ये टोपी लगा के क्यों खड़े हैं, ये खालिस्तानी तलवार लेके क्यों हैं, ये सारा माहौल। ये मत कहो कि वो यहाँ क्यों है, वो खालिस्तानी फलाने, वो तुम ये बताओ कि वो साले हाईवे पे क्यों हैं, उनकी मांग क्या है। उनकी मांग पे मीडिया पे बहस हुई अब तक? किसी ने करी बहस? तुम उन्हें खालिस्तानी प्रूफ करने पे बहस करवा रहे हो, तुम ये प्रूफ नहीं करवा रहे कि साला वो कौन है। तुम करवाओ प्रूफ। तो बेसिकली मुद्दा यहाँ पर क्या है? मुद्दा यहाँ पर ये है कि मीडिया सरकार की वो बैसाखियाँ हैं, जिस दिन सरकार से वो बैसाखियाँ मीडिया की अलग कर दी जाए तो सरकार 2 कदम नहीं चल सकती। हिंदुस्तान के इतिहास में इससे अपंग सरकार कोई नहीं आई, ना कभी आएगी, जो मीडिया के सहारे चल रही है। आज एक हैंडीकैप इंसान की बैसाखियाँ अगर आप छीन लोगे तो वो 2 कदम नहीं चल सकता, क्योंकि वो बेचारे की बैसाखियाँ उसका सहारा हैं। तो मोदी सरकार ने तो अपने देश के अंदर मीडिया को ही बैसाखियाँ बना लिया और मीडिया उछल उछल के उनको पार करा दिया, आओ जी आओ, आओ जी आओ, आओ जी आओ। तो आज देश की मीडिया सबसे गंदा काम कर रही है। आज देश में जो अंधभक्त है, इनके पास आधा दिमाग है, उनको जो दिखाते उन्हें वही सच लगता है। आप बात समझ रहे हो? एक नौकरी पेशा करने वाला आदमी रात को 9 बजे मीडिया में देखता है, वो देखता है और ये हो रहा है, वो तो मीडिया को समझेगा ना भाई। रिसर्च करने का वक्त नहीं है उनके पास, जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो हम सोशल मीडिया पे सारा दिन बैठे, हम राजनीतिक आदमी, हम सामाजिक आदमी, हम सच की परतों को देख रहे हैं। वो बेचारा नौकरी करने वाला 8 घंटे 10 घंटे की, उसके पास कहाँ टाइम है फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने का, कहाँ टाइम है तुम्हारी वीडियो सुनने का। मेरी बात समझ रहे हो? उनको तो नेशनल मीडिया दिखा, ये खालिस्तानी आपको दिखा रहे हैं, खालिस्तानी, ये सलमान नजरी भाषण दिया, आग लगा देंगे। सलमान नजरी ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवादियों को प्रमोट करने वाले हैं, इनके भाषणों के अंदर आग निकलती है, ये मुसलमानों को प्रवोक कर रहे हैं, इनकी आग तोड़ी जाएगी, लाल की जाएगी। देखिए सलमान नजरी की रात को 10 बजे कैसे लाल की जाएगी। ये तुमने दिखा दिया, उनको लग गया मैं सलमान नजरी तो है ही मुसलमान, ये तो आतंकवादी है, इसके तो इनके अरब से कॉन्टैक्ट हैं, इनके फलाने देशों से कॉन्टैक्ट हैं। आज रात देखिए इनका पर्दाफाश,
और भाई साहब तुमने ऐसे प्रोजेक्टेड कर दिया जैसे पता नहीं कितने मर्डर करके बैठा है वो आदमी। हाँ, गिन्नी सानी जी, सोशल मीडिया पर बहुत तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहाँ एक तरफ जो सलमान अजहरी हैं उनका एक वीडियो वायरल हो जहाँ वो कहते हैं कि तुम्हारा वक्त हमारा दौर आएगा। दूसरी तरफ जो कई हिंदू धर्म के कुछ ऐसे लोग हैं जो संत कह लीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री, जो युवाओं को हाथों में हथियार रहने की बात करते हैं, काली चिरण मुसलमानों को के नरसंहार की बात करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो बार बार कहता है कि जो वहाँ के दिल्ली के सांसद हैं और अनुराग ठाकुर थे, इन पर एफआईआर करिए, एफआईआर नहीं होती है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया जा रहा है कि एक तरफ के लोग जब हिंसक बातें करते हैं, कार्रवाई नहीं होती है हाईकोर्ट के फटकार के बावजूद भी, लेकिन यहाँ पर जो है तरह तरह की धाराएं लगाई जाती हैं। कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। देखिए, कानून बराबर वाली बात ही नहीं है। वो सरकारी आदमी तो ये काम कर रहे हैं, वो भाई साहब सांसद बन के बैठे हैं, संसद में बैठे हैं, उनकी सरकार, उन पे कौन हाथ डालेगा? समझ रहे हो बात? समझे? वो कहावत नहीं है, मियाँ कोतवाल तो क्या करेगा कोई, तो एक औरत का सैया भैया कोतवाल तो डर काहे का। हाँ, डर काहे का, वो वाली हमें पता नहीं है, कहावत गाँव की है ना। तो जब वही वाली बात है, जिस औरत का आदमी साला साहूकार होता है, सूबेदार होता है या कोतवाल होता है, तो वो पूरे मोहल्ले में औरतों को दबा के रखती है। अगर एक जनानी को पता हो कि मेरा पति यहाँ का प्रधान है, मेरा यहाँ का सरपंच है या मेरा पति थानेदार है, तो वो गली की 10 औरतों को दबाएगी, ओ सुन इधर आ, वो गुंडी बन जाएगी, वो औरत ही गुंडी बन जाएगी। समझ रहे हो? सब्जी वाला पैसे नहीं, अरे बहन जी आपसे क्या पैसे, अरे बहन जी आपसे क्या पैसे, पता भी पति आके लाल कर देगा। आप समझ रहे हो बात? तो बेसिकली वही वाली बात है। ये सब किस पे उछल रहे हैं? सरकार पे। सरकार के हाथ में पावर है, और जिनकी सरकार है तो यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये मॉल है पूरा। चलिए, तुम्हारे साथ गिन्नी साहनी जी थे और काफ़ी बेबाकी से और काफ़ी सफाई से कह सकते हैं अपनी बात बेबाकी से रखी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जो देश का कानून है, दो अलग अलग संप्रदाय के लोग अलग अलग है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।